दुनिया के हर कोने में छोटे छोटे कारण की वजह से क्यों ना हो बाप बेटों में मनमुटाव या कभी कभी ऊंची आवाजों में झगड़े होते हैं। यह कहानी बाप बेटों के ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है। आकाश अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गया थे? सुबह हो गई, फिर लाइट भी क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी चालू क्यों रखते हो? बाइक ठीक से पार क्यों नहीं करते हो? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो, सुबह जल्दी उठा करो। कितने आलसी हो गए हो, कभी जॉगिंग नहीं करते? दिन भर में न जाने आकाश को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद में नौकरी के लिए इंटरव्यू है, होना है पापा। और पापा का बर्ताव के छोटे बच्चे जैसे मेरे साथ था। एक बार मुझे नौकरी लगने तो छोड़कर चला जाऊंगा पापा को, शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूं ना, इसलिए फालतू की चीज़ सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन बीत गए और आज वही दिन था जिसका आकाश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आकाश उस जगह पहुंच गया जहाँ पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था, आकाश देखे गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता। आकाश ने रुक कर स्क्रू टाइट कर दी और गेट को सही करने के बाद बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहाँ पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही आकाश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल रखे हैं, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर आकाश को अचानक अपने पापा की याद आ गई। उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। आकाश से रहा नहीं गया, उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूतों और चप्पलों को स्टैंड में अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले आकाश की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही साइड ट्यूबलाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट बंद करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद कर दिया, ऑफिस के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश कर गया। आकाश ने देखा ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी थी, लेकिन आगे की कुर्सियों को छोड़कर बाकी सब कुर्सियां खाली थी। उन कुर्सियों के ऊपर लगे तो पंखे बेवजह ही चालू थे। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद कर दिए और बाकी फालतू बड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रखकर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपन नंबर आने का इंतजार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद जब आकाश का नंबर आया तो थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास कुर्सी पर बैठाने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यू ने आकाश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? आकाश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसकी नौकरी पक्के होने की कंफर्मेशन है या फिर कोई और ट्रिक का सवाल है। बाद में इंटरव्यू लेने बाद जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया गया तो आकाश को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। आकाश बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि न कोई सवाल न कोई एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे पर सवालियों के एक्सप्रेशन देखकर इंटरव्यू वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतिष्ठा कक्ष तक अव्यवस्था सेट कर रखी थी, वहीं आप सभी लोगों को परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी कैमरे पर देखा कि आप आने वाले सभी कैंडिडेट में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के एक स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपने चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिएक्शन कम करने की जैसे गुण दिखाई। आगे बढ़कर आपने बूट और चप्पल और कुर्सियाँ ठीक कर दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हो और किस हद तक जा सकते हो। बस हमें इतने ही गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर आकाश को फिर से अपने पापा की याद आ गई और याद आई उनकी कही हर बात, लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं, क्योंकि उसे आज समझ में आ गया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी झिन्नी और हथौड़ी चलाता है। आकाश जो नौकरी मिलती है अपने पापा से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कन्फर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने के एडवांस सैलरी को घर पहुंचाते ही अपने पापा के कदमों में रख देता। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू देख साथ पापा आकाश को गले लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। साथियों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहें तो उसको पीछे कारण जरूर जानने की कोशिश करें। कभी डांटे या टोके तो उसके पीछे के सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने लिए गलत सोच सकते हैं मगर आपके माता पिता नहीं। कहानी अच्छी लगे तो अपने साथ
ज़रूर शेयर कीजिए और साथियों के साथ। ऐसी ही सद्भाव और पॉजिटिविटी जगाने वाली कहानियाँ हर दिन आपको सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। आपको हमारी वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।